जब अयोध्या में भगवान राम के जन्म की खुशियां अभी शांत भी नहीं हुई थीं, तभी नियति ने राम के जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। एक दिन अयोध्या के राजमहल में एक तेजस्वी, तपस्वी और दिव्य आभा से युक्त महर्षि पधारे। वे थे महर्षि विश्वामित्र। उनके मुख पर गंभीरता थी और आंखों में वर्षों का तप, पर साथ ही एक छिपी हुई चिंता। राजा दशरथ तुरंत सिंहासन से उठे और महर्षि का सम्मान किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं कोई साधारण याचना लेकर नहीं आया हूं। मेरे यज्ञों को राक्षस भंग कर रहे हैं। मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। यह सुनते ही राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। राम अभी तो बालक हैं, अभी तो उन्होंने संसार देखा भी नहीं। दशरथ ने विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, पर राम को इस संकट में भेजना यह मेरे बस की बात नहीं। पर तभी महर्षि वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यह कोई सामान्य बालक नहीं, यह स्वयं नारायण का अवतार है। इन्हें रोकना धर्म के विरुद्ध होगा। राजा दशरथ की आंखें भर आईं, पर उन्होंने सिर झुका लिया। राम का वन गमन। कुछ ही समय बाद बालक श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा केवल मार्ग की नहीं थी, यह यात्रा थी राम के जीवन के पहले कर्तव्य की। घने वन, अजीब सन्नाटा और हवा में भय का एहसास, ताड़का का आतंक। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह वही वन है जहां राक्षसी ताड़का का आतंक है। इसने धर्म और यज्ञ दोनों को नष्ट कर दिया है। ताड़का, जिसका नाम सुनते ही देवता भी भयभीत हो जाते थे। अचानक आकाश गूंज उठा, धरती कांपने लगी। ताड़का प्रकट हुई, भयानक रूप, क्रोध से लाल आंखें और राक्षसी गर्जना। राम का पहला युद्ध। लक्ष्मण ने धनुष उठाया, पर राम ने उन्हें रोका। राम के मुख पर न क्रोध था न भय, केवल धर्म। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अधर्म के नाश में करुणा नहीं, केवल कर्तव्य होता है। राम ने धनुष उठाया। एक क्षण पूरा वन स्थिर हो गया और अगले ही पल राम का बाण सीधे ताड़का के हृदय को भेद गया। अधर्म का अंत, एक भयानक चीख, और ताड़का धरती पर गिर पड़ी। वन शांत हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने कहा, धन्य है वह धरती जहां राम ने पहला धर्म युद्ध लड़ा। महर्षि विश्वामित्र की आंखों में आनंद और संतोष के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज राम ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल राजकुमार नहीं, धर्म के रक्षक हैं। समापन। और यहीं से आरंभ होता है राम के जीवन का वह मार्ग जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। अगली कथा में दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति और राम का और अधिक तेजस्वी